हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्ज़ाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्ज़ाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो आने वाले महीने हैं उसमें सभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। जल्द ही जो HSSC है वो इसका शेड्यूल भी जारी कर देगा। ये सभी को आपको न्यूज़ पता ही होगा। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा जो हरियाणा जीके का पार्ट है वो हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से लगभग 25% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए जो हरियाणा जीके से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी यहाँ पर करवाऊँगा। यहाँ पर मैं आपको जो बिल्कुल सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए इन क्वेश्चन को ज़रूर देख कर जाइए। यहाँ पर जो है जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इन्हीं में से आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स पहले से ही तैयारी अच्छी कर रहे हैं वो भी अपने जो है इन क्वेश्चन को चेक कर लें, वो अपनी तैयारी को चेक कर लें, आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं श्योरली आपको गारंटी देता हूं कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से नए ज़रूर मिलेंगे। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारी डेली अपडेट, डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप एक भी वीडियो अपडेट को, एक भी जो सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनको मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी। जो ब्रह्मवर्त है वो हरियाणा का पहला जो प्रादेशिक नाम पड़ा था। नेक्स्ट, हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हरियाणा जो है सरस्वती नदी के किनारे जो है अवस्थित था। पुराने टाइम में जो सरस्वती नदी थी, अभी इसका अस्तित्व थोड़ा बिल्कुल कम हो गया है। नेक्स्ट, हरियाणा का प्राचीन स्थल मीताथल किस जिले में अवस्थित है। जो हरियाणा का प्राचीन स्थल है जिसका नाम है मीताथल, जो कि हमारा हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड एक स्थल है, तो ये किस जिले में है पूछा गया। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भिवानी में। भिवानी में है मीताथल। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से बोला गया है, कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान से कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मीताथल जो कि भिवानी में है, वहाँ से कुषाण समय के, कुषाण काल के सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनीपत जिले में जो ऐतिहासिक स्थल है गोहाना वो स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है वो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। हरियाणा राज्य के राजकोषीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्तियों को कितने करोड़ पर स्थिर रखा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पिछले सालों का क्वेश्चन है, अभी करंट का क्वेश्चन हमको करना होगा। पिछले सालों का जिक्र किया जाए, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर अभी हाल ही में जो 2020-21 का बजट आया था लास्ट में, अभी 21-22 का वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो 20-21 का जो बजट आया था उसमें जो प्राप्तियों का है वो हम देखेंगे। ये आप नोट करिए, 94,070 जो करोड़ है ये प्राप्तियाँ हुई थी, रिसिप्ट्स हुई थी। और उसके अलग अगर बोरोविंग्स पूछी जाए, जो उधार लेगी सरकार, वो हुई थी उस साल 44,409 करोड़। टोटल रिसिप्ट पूछा जाए तो 1,38,509 करोड़। तो ये आप तीनों पॉइंट्स नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली भाषा को छोड़कर हरियाणा का जो साहित्य है वो सभी तीनों भाषाएं, हिंदी, ब्रज और उर्दू, तीनों में जो विकसित हुआ है। ओके, तो आंसर बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सिवाय पूछा गया है तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, पाली भाषा। निम्न में कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं, पूछा गया कौन सा कथन सही है। पहला कथन है हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882 है और ये 2011 का जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग डाटा दिया गया है। दूसरा पॉइंट है हरियाणा की शहरी लिंगानुपात है जो 873 है।
तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों पॉइंट्स हैं जो कथन है वो सही है, तो इनको नोट कर लीजिए आप, ये अलग अलग से भी इन पे क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जो रोहतक है वो हरियाणा से प्राप्त कुषाण काल की मूर्तियों का मुख्य केंद्र है। और फ्रेंड्स यहाँ पर नोट करिए, पिछला क्वेश्चन आया था कुषाण कालीन जो है मूर्तियों, जो सिक्कों का, अगर सिक्के पूछे जाए तो भिवानी में है मीताथल, और अगर कुषाण कालीन मूर्तियाँ पूछी जाए तो रोहतक है हरियाणा में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी। अर्जुनायन गण है जो, वो महेंद्रगढ़ क्षेत्र में विद्यमान था पुराने टाइम में। सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कुरुक्षेत्र में है जो सैंधव स्थल भगवानपुर। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यमुनानगर और पलवल। महाभारत में जो नकुल द्वारा जीते गए 2 क्षेत्र थे जिनका वर्णन मिलता है महाभारत में, वो है यमुनानगर का एरिया और पलवल का एरिया। प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रेय गण की राजधानी था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेवाड़ी। जो रेवाड़ी है वो अग्रेय गण जो गण था ये, उसकी राजधानी हुआ करता था पुराने टाइम में। और इससे पहले एक और क्वेश्चन आया, उसको मैं भी बताना चाहूँगा, रिपीट करूँगा। अर्जुनायन गण का जो राजधानी थी, जो क्षेत्र था, वो महेंद्रगढ़ में था। ओके, ये पहले आ चुका है, तो इनको दोनों को ध्यान से करिए आप। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, थानेसर। जो थानेसर है कुरुक्षेत्र जिले में, उसका वर्णन चीन के यात्री ह्यूनसांग द्वारा अपनी पुस्तक में किया गया है। उसके वैभव और समृद्धि का वर्णन किया गया है। कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थानेसर। जो थानेसर है कुरुक्षेत्र में, वहाँ से ही कर्ण के किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्न का मिलान कीजिए। 2 सूची दी गई है, उनका मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये बताना है कुछ जो स्थल दिए गए हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो हथिनी कुंड है जो, वो है हमारा यमुनानगर में। सूरज कुंड है जो वो फरीदाबाद में है, काफ़ी फेमस है। सुखना झील है जो चंडीगढ़ में है, काफ़ी फेमस है भी। और जो दमदमा झील है वो गुड़गांव में है। तो चारों को अलग से भी याद करिए। तो जो हमारा यहाँ से मिलान के बाद सही आंसर होगा वो आएगा हमारा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए सही होगा। ओके, और इनको चारों को अलग से भी याद करिए, इन पे अलग अलग भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा में निम्न में से किस राज्य का हिस्सा था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हरियाणा 1947 से पहले जो है पंजाब राज्य का हिस्सा था, और 1947 के बाद भी 1966 तक ये पंजाब का हिस्सा ही रहा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। 2 कथन दिए गए हैं, फिर से उनको पूछा गया है, अब की बार असत्य है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सत्य पूछा गया या असत्य। पहला कथन है हरियाणा पंचायती राज कानून वर्ष 1994 में पारित हुआ था। दूसरा कथन है इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल 2। जो दूसरा कथन है वो असत्य है, जो पहला कथन है वो सही है। 1994 में ये पारित हुआ था, लेकिन द्विस्तरीय नहीं है, 3 स्तर की जो है पंचायत राज्य जो प्रणाली थी वो अपनाई गई थी। ओके, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करेंगे। हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। जो हरियाणा का मोरनी क्षेत्र है उसमें मृदा पूछी गई है, जो मिट्टी है वो कैसी मिलती है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पथरीली मिट्टी पाई जाती है मोरनी क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। आम मेला कहाँ आयोजित होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिंजौर में। पिंजौर में आम मेला लगता है, काफ़ी प्रसिद्ध मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुधान्यक प्रदेश। तो आप दोनों याद करेंगे, योद्धा काल में ये उपाधि दी गई हरियाणा को बोला गया बहुधान्यक प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोपरा अंबाला का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो टोपरा अंबाला का अशोक स्तंभ है वो दिल्ली में लाया गया। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फतेहाबाद। जो फतेहाबाद नगर है वो जो है तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है बसाया गया था।
हिसार हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिब दीवाने को किस कवि लेखक ने मुसाहिब कहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो सूरदास है उन्होंने जो टैक्स इकट्ठा करते थे उनको, साहिब दीवान को, उनको जो है मुसाहिब नाम से बोला था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा युगम गलत है? 4 युगम दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, पूछा गया गलत कौन सा है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो गीता जुत्सी हैं ये खिलाड़ी दिए गए हैं और उनके खेल दिए गए हैं। गीता जुत्सी हैं जो एथलेटिक्स से रिलेटेड है, वो निशानेबाज नहीं है। बाकी तीनों भी याद करेंगे। निर्मल गुलिया एक जिम्नास्टिक है, गुरप्रीत कौर भाला फेंक का खेल खेलती हैं और सुनीता सिंह है जो दौड़ से रिलेटेड है। तो ये खेल से रिलेटेड, खिलाड़ियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से करिए। राजपूत शैली चित्रकला का विषय है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी, ये सभी। जो तीनों रामायण, महाभारत और कृष्ण का जीवन है, ये तीनों ही राजपूत शैली चित्रकला के विषय हैं, उसके सब्जेक्ट हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से ज़िले की स्थापना की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिसार। और हिसार में फतेहाबाद भी और हिसार ज़िले की भी दोनों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। निम्न में कौन से कथन असत्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। हमको इन क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि सत्य पूछा गया है, असत्य, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया। 2 कथन है। भारत सरकार ने हरियाणा राज्य में एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु चयन किया है। दूसरा जो कथन है वो है, राज्य सरकार ने KMP जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है उस पर एक फार्मा पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है। तो ये दोनों जो कथन है वो सत्य है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया असत्य कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कोई भी ऑप्शन जो है वो असत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं यहाँ पर। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किस की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर उच्चतम है? तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन है पानीपत। जो पानीपत जिला है उसकी दशकीय वृद्धि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक थी। ओके, तो ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर दशकीय वृद्धि पूछी गई है। तो डिकेडल ग्रोथ या दशकीय वृद्धि है जो पानीपत जिले की सबसे ज़्यादा थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछी जाए, बड़ी थी जो, वो थी हमारी डिकेडल ग्रोथ, यानी दशकीय वृद्धि नहीं, वैसे पूछा जाए तो गुड़गांव की थी। मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, जो डिफलिम्पिक्स का खेल है उसको 2015 में जो है अपनी खेल नीति में हरियाणा सरकार ने जो है शामिल किया था। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अम्बाला छावनी से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था हरियाणा राज्य में। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुड़गांव के कलेक्टर थे विलियम फोर्ड 1857 के आंदोलन के समय, क्रांति के समय। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिसार को। जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने हिसार को अपना जो है राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था। 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पलवल से। जो 8 अप्रैल 1919 के दिन ही गांधी जी जो है पलवल से गिरफ्तार किए गए थे, हरियाणा में है ये। वर्ष 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक में किस साप्ताहिक पत्र का संपादन शुरू किया था? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन जो है सी, जाट गजट नाम का जो ये साप्ताहिक पत्र था उसको चौधरी छोटूराम ने 1916 में शुरू किया था रोहतक से। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद करने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सिर्फ फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1923 में। जो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी वो चौधरी छोटूराम ने 1923 में की थी, और किन के साथ मिलकर? सिर्फ फजली हुसैन के साथ। तो सभी पॉइंट्स को याद करेंगे। राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, राव तुलाराम का जन्म जो है रेवाड़ी जिले में हुआ था। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 2006 को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के में कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिसार में जो है एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म है।
पंजाब का शेर अथवा पंजाब केसरी से कौन सुप्रसिद्ध है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन है लाला लाजपत राय हैं जो वो पंजाब का शेर या पंजाब केसरी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं इतिहास में। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के जो है 4 ऑप्शन में स्थल दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्थल सही से जो सुमेलित है, सही कौन सा आंसर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मीताथल है जो भिवानी में है और सिंधु घाटी सभ्यता का काफ़ी मुख्य स्थल है। बाकी राखीगढ़ी हिसार में है, कुणाल फतेहाबाद में है और बनावली भी जो है यमुनानगर में नहीं है, ये भी फतेहाबाद में ही है। हरियाणा राज्य के लिए वर्ष 2015-16 के समग्र बजट का आकार खालिस्तान करोड़ है। तो फ्रेंड्स ये पुराना क्वेश्चन है, 2015-16 में इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इतना था बजट 68,985.87 करोड़। और अभी हमको करंट का याद करना होगा, 2020-21 का जो बजट आया था उसमें जो बजट था टोटल वो हमें याद करना होगा, वो अभी आगे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। 1,42,343.78 करोड़, याद करेंगे 1,42,343.78 करोड़ जो है ये बजट का आकार था 2020-21 के बजट का। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस। सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाला उगरसेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला उगरसेन ने जो है कांग्रेस का जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेजर सूरजमल थे जो वो ऐसे हरियाणा के पहले सूरवीर थे जिन्होंने मणिपुर की भूमि पर जो है तिरंगा फहराया था और ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी चौधरी छोटूराम है जो वो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। कहाँ की नगरपालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया? तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रोहतक जिले की नगरपालिका ने जो है प्रस्ताव पारित किया था और प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है आगमन हुआ था जो उसका बहिष्कार किया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, रेवाड़ी जिले में जो है 1880 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की थी। लाला लाजपत राय ने कहाँ 1886 में आर्य समाज की शाखा स्थापित की? दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ध्यान रखने होंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिसार में। 1886 में लाला लाजपत राय ने हिसार में आर्य समाज की शाखा की स्थापना की थी। हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन है पूना। जो लोकमान्य तिलक है वो जो नेकीराम शर्मा है वो बुलाने गए थे लोकमान्य तिलक को पूना में। कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मोरनी पहाड़ियों का सबसे सर्वोच्च शिखर है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो करोह शिखर है, करोह चोटी है, वो मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन है चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक। थानेसर नामक प्राचीन भारत के किस राजा की राजधानी था? जो नगर है, प्राचीन नगर है थानेसर, कौन से राजा की राजधानी हुआ करता था प्राचीन काल में? सही आंसर होगा ऑप्शन है हर्षवर्धन की। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्राधान्य का है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दुमट्टी मृदा या दुमट्टी मिट्टी है जो यह जो है हरियाणा के अधिकतम भाग में पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 2,53,51,51,462 जो है ये थी हरियाणा की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। हरियाणा को कितने प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 6 संभाग है, 6 डिवीज़न है अभी हाल ही में हरियाणा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट। निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं में हुआ है सिवाय। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। पूछा गया है कि 3 का तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 का तो अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं में हुआ है लेकिन एक का नहीं, उसको बताना है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, तंगारी। ये सभी नदियों के नाम दिए गए हैं। जो तंगारी या टांगरी नदी है
उसका उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं है। बाकी तीनों भी याद करेंगे, घग्गर, यमुना, मारकंडा, इनका जो है ये शिवालिक की पर्वतमालाओं से आती है, वहाँ से अवतरण है इनका हरियाणा में। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मेवात का क्षेत्र है। इन चार ऑप्शन में जो मेवात का क्षेत्र है उसमें अरावली की पहाड़ियाँ हैं। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पंचकूला। पंचकूला के निकट मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है। जो घग्गर नदी बाढ़ का मैदान बनाती है उसको क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नैली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैली है जो उसको बोलते हैं, बाढ़ का मैदान है वो घग्गर नदी द्वारा बनाया गया। मारकंडा क्या है? मारकंडा पूछा गया हरियाणा में क्या है ये एक, तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, हरियाणा की एक नदी है, काफ़ी फेमस नदी है हरियाणा की, मारकंडा नदी। हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। 4 प्रकार के मैदान पूछे गए हैं, कौन सा जो है सबसे ज़्यादा हरियाणा में पाए जाते हैं? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, जलोढ़ मैदान। जो जलोढ़ प्रकार के मैदान है वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सतकुंभ मेला किस जिले में होता है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, सोनीपत जिले में सतकुंभा का मेला लगता है, काफ़ी फेमस मेला है। रमेश कुमार का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी से रिलेटेड पर्सन है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कुश्ती के खेल से संबंधित है रमेश कुमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फुलकारी का क्या अर्थ है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, साल बनाने की कला। जो फुलकारी है वो एक साल बनाने की कला होती है। तो फ्रेंड्स, हरियाणा की संस्कृति से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से करिए। निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? 4 झील पूछी गई हैं, कौन सी झील हरियाणा में है? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी। जो तीनों झीलें दी गई हैं, दमदमा झील, खलीलपुर झील, कोटला झील, तीनों जो है हरियाणा की प्रसिद्ध झीलें हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? जो कालेसर नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यमुनानगर जिले में कालेसर नामक राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्राम्य क्षेत्रों में निवासरत है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, जो 65.12% जो है जनसंख्या वो गाँवों में रहती है 2011 की जनगणना के अनुसार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली सीएनजी डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवाड़ी से रोहतक। पहली जो सीएनजी ट्रेन चलाई गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेवाड़ी से रोहतक के बीच चलाई गई थी। हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2011 जनगणना तक कितनी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर 2011 की जनगणना तक पूछी गई है, नगर निगम थी यहाँ पे 9। ओके, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन अपडेट हुआ है, इसको भी नोट करिए। अगर 2021 में अभी करंट में पूछा जाए तो अभी 11 जो है नगर निगम की संख्या है हरियाणा में। जो 11वीं बनी है वो हाल ही में दिसंबर 2020 में बनाई गई है, जो कि मानेसर है। नोट करेंगे, मानेसर 11वीं नगर निगम। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन है 25 सितंबर 2002 को देवी रक्षक योजना जो है हरियाणा में शुरू की गई है। योजना का नाम भी ध्यान से देखेंगे, देवी रक्षक योजना है 25 सितंबर 2002 को, और ये चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर शुरू की गई थी। 25 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है। निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जो आर्य समाज है, जनसंघ पार्टी है, हिंदू महासभा, इन तीनों ने पंजाब विभाजन का विरोध किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी कई बार रिपीट हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें। जो साउथ वेस्टर्न मानसून पवन होती हैं उनके द्वारा जुलाई से सितंबर में हरियाणा में वर्षा होती है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका प्रमुख कारण है। हरियाणा की जलवायु का नाम याद करेंगे सबसे पहले, तो ये भी पूछा जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय ये जलवायु पाई जाती है हरियाणा में। और ये इसका कारण क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय पर्वत से दूरी के कारण यहाँ की जलवायु ऐसी है। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचकूला में पहला जो हरियाणा का लॉ कॉलेज खोला जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुड़गांव। जो गुड़गांव का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पाई जाती हैं हरियाणा में। महम हरियाणा
महम हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहतक जिले में महम हिरण उद्यान स्थित है। कौन सा हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुल्तानपुर पक्षी विहार है जो वो हरियाणा का काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध इको पार्क है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिद्धों की बीमारी का अध्ययन करने हेतु हरियाणा के किस स्थान पर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा पिंजौर में। पिंजौर में जो है गिद्धों की बीमारियों का अध्ययन करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए एक नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई है। बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्धि पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाने लगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, करनाल जिला। जो करनाल जिला है उसको बोलते हैं धान का कटोरा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बासमती चावल का उत्पादन होता है। किस जिले में गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कैथल जिले में। कैथल जिले में जो है जो गुलाम वंश की शासक थी रजिया सुल्तान, उनका मकबरा है और वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हुई थी कैथल में ही। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेमचंद्र या हेमू। जो है ये रेवाड़ी के शासक थे अकबर के समय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया? कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। सही आंसर होगा ऑप्शन है, पलवल जिले में गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया गया। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम संबंधित है। खिलाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉक्सिंग का खेल है जो, उससे जुड़े हैं विकास यादव। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई है? क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोहन। दोहन से ये मूर्तियाँ नहीं प्राप्त हुई हैं। बाकी ये भी ध्यान रखेंगे, पलवल, हथीन, भादस तीनों स्थान से यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ मिली हैं। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बाबा सरवणनाथ ने। बाबा सरवणनाथ ने कुरुक्षेत्र में सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये भी याद करेंगे, ये कुरुक्षेत्र में है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वृक्षारोपण। जो पेड़ पौधे लगाने से संबंधित है एक कार्यक्रम, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। डीला क्या है? सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, घास। जो डीला है, डीला शब्द है जो हरियाणवी में, उसको एक तरह की घास को बोला जाता है। एक तरह से ये वीड्स होती हैं, अनवांटेड प्लांट्स भी बोलते हैं। क्लेसर जो है किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? जो क्लेसर को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2003 में क्लेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको राष्ट्रीय पार्क उस 2003 साल में बनाया गया। राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है? हरियाणा राज्य में जो आषाढ़ी की फसल बोलते हैं, हम किन फसलों को बोलते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रबी की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रबी की फसलों को आषाढ़ी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन फसलों को सावनी फसल कहा जाता है? तो सावनी फसल बोला जाता है, ऑप्शन बी सही होगा, खरीफ की फसल को। तो दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करेंगे, बार बार पूछे गए हैं। जो आषाढ़ी है वो बोला जाता है रबी की फसलों को और सावनी बोला जाता है खरीफ की फसलों को। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के किस नगर में अवस्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन है, पंचकूला में एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है वो स्थित है हरियाणा में। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन है, बहादुरगढ़ नामक स्थान है जो वहाँ पर, जो कि झज्जर जिले में आता है, वहाँ पर सैनिटरी का उद्योग विकसित हुआ है हरियाणा में। संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? जो संगमरमर का पत्थर है, काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध पत्थर है, वो हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 राज्यों को हरियाणा की सीमा, हरियाणा का बॉर्डर टच करता है। महान ग्रंथ भगवत गीता का अवतरण किस युद्ध मैदान में हुआ? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन है, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जो ग्रंथ है, काफ़ी फेमस हमारा धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का, भगवत गीता है, उसका अवतरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन। हरियाणवी रामायण की रचना की थी। हरियाणवी रामायण के लेखक पूछे गए हैं, किन्होंने इसकी रचना की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन है, खुदा बख्श अहमद ने। खुदा बख्श अहमद ने हरियाणवी रामायण की रचना की थी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव,
क्वेश्चन कर लिए। तो इन्हीं एमसीक्यू के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं कवर करवाऊँगा, उनको भी ज़रूर देखिए। आपको ये क्वेश्चन को देखकर ही पता लग रहा होगा कि ये एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पर आपको डेली क्वेश्चन करवाता हूँ और डेली इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता हूँ, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए। और हमारी डेली वीडियो डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारी डेली वीडियो डेली अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप एक भी इम्पोर्टेंट वीडियो को, एक भी इम्पोर्टेंट अपडेट को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में इतने ही क्वेश्चन तक सीमित रखते हैं वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बाकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।